हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने देखा है कि बहुत जगह पे बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। दो इजीली याद नहीं रख पाते कि जैसे हमारे आवपाव पावली और हुंड के जो रूल्स है, तो आवपाव के रूल्स के हिसाब से हमको इलेक्ट्रॉन के अंदर जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो लोवेस्ट एनर्जी उसके लिए इलेक्ट्रॉन हम अरेंज करते हैं, फिर उससे हाई एनर्जी, उससे हाई एनर्जी, उससे हाई एनर्जी। तो इसी हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। मगर क्या होता है कि हर एक बच्चा उसी को इजीली याद नहीं रख पाता है, उसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर कंप्लीटली वो नहीं कर पाता है और उसमें बहुत सारे मिस्टेक कर देता है, तो आगे पीछे हो जाते हैं ऑर्डर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो जाता है। तो हम यहाँ से आपको एक ऐसी ट्रिक देना चाहते हैं कि जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बिना कोई मिस्टेक किए आप इजीली उसको याद रख पाओ और ऐसा याद रखो कि उसको कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। तो ऐसी हम ट्रिक आपको यहाँ पे आज देखने वाले। तो यहाँ से आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो इसकी जो इजी ट्रिक है, तो वो इजी ट्रिक हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने का टेक्निक। तो यहां से हम देखते हैं फर्स्ट स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, डीपीएस एंड फालतू डीपीएस, देन फालतू डीपीएस। तो इस तरीके से आपको दो सेट बनाना है। फिर से देखते हैं, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, डीपीएस, देन फालतू डीपीएस, फालतू डीपीएस। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे दो सेट यहाँ पे बना दी है। अभी ये दोनों सेट के अंदर हमको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग के अंदर यहाँ से देखेंगे तो इसको फर्स्ट नंबर दे देना है, ठीक है, और इसको हमको सेकंड नंबर दे देना है। तो फर्स्ट नंबर से हमारा सीरीज कंप्लीट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यहाँ से हम सेकंड से देखेंगे सेकंड सेट के अंदर, तो सेकंड, थर्ड, फोर एंड फाइव। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, सीरीज कंप्लीट कर देना है। तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 5 आएगा, 5, 6, 7 आ गया। यहाँ पे 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 6 आएगा, तो यहाँ पे 6, 7 और 8 आएगा। तो सीरीज हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये सिंपल मेथड हो गया कि जिसकी वजह से हम हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरा तैयार हो गया। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, डीपीएस, फालतू डीपीएस, फालतू डीपीएस। जैसे आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप पाओ के रूल्स के हिसाब से बनाया था कि 1s के बाद कौन आएगा, तो 2s आएगा, 2s के बाद कौन आएगा, तो 2s के बाद हमारा 2p आएगा, 2p के बाद यहाँ पे 3s, 3 के बाद 3p, 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4s, 4d, 4p, 6s। तो इसी हिसाब से हमारा आगे चल रहा है। तो 6s के हिसाब से 4, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। तो इसी हिसाब से हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ पे मिलता है। तो पूरा सीरीज आपका देखो तो तैयार हो गया आपका। इसमें कहीं पे भी आपका कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है कि आप इजी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। फिर आगे हमारा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया, तो ये हमारा पूरा 1 से लेके 120 एलिमेंट के लिए हमारा यहाँ से ये शो करता है। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो हमको पता है कि एस के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस हिसाब से हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंज करते जाएंगे, तो हमारा 1 से लेके 120 तक हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अभी इससे आगे देखते हैं कि हमारा जो ग्रुप नंबर 18 जो है, तो ग्रुप नंबर 18 जो हमारा नोबल गैस है, तो उसकी कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आती है NH2NP6। NH2NP6 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी देखती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि उसका ऑक्टेन रूल्स के हिसाब से उसके ऑक्टेन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है।
तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इसके हिसाब से ये पूरे स्टेबल होते हैं। तो इसके हिसाब से हम इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 वाले जो भी एलिमेंट होते हैं, तो हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेनॉन। बराबर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेनॉन। हीना और करीना, जिए, रैना। तो इस हिसाब से भी हम उसको याद रख सकते हैं, या अपनी तरीके से आप कुछ भी बना के याद रख सकते हो। तो यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारा 1s2 होता है। फिर ये हमारा एक्सेप्शनल केस है, इसके अंदर NH2 नहीं होता है, इसके अंदर 1s2 होता है। फिर यहाँ से हमारा देखेंगे तो 2s2 2p6 आएगा, यहाँ 3s2 3p6 आएगा, यहाँ 4s2 4p6 आएगा, 5s2 5p6 6s2 6p6। तो इस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो अभी इसका एलिमेंट का जो नंबर होता है, तो इसका जो 2 है इसके अंदर 10 आएगा, 18 36 54 और 86। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में करते थे कि 2 फिर 8 8 18 18 20 32, तो इस हिसाब से हमने इसके अंदर एडिशन कर दिया कि 2 के बाद उसके अंदर 8 एडिशन किया, 8 एडिशन किया, फिर यहाँ पे 18 एडिशन किया, फिर यहाँ पे 32 एडिशन किया। तो इस हिसाब से इसका नंबरिंग भी आपका इजीली याद रह जाएगा कि जो आपने 10th में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, तो इसी हिसाब से आप इसको इलेक्ट्रॉनिक इसको यहाँ पे भी अरेंज कर सकते हो। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे उसका नंबरिंग भी कर लिया। तो ये सारे इसके एलिमेंट के जो सारे नंबर है, तो अभी इसको अरेंज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अरेंज करते हैं कि मानो कि यह 1s2 है, तो मतलब ये 1s2 यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा कि हीलियम होगा, कि सेकंड नंबर का हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 तक हमको मिल रहा है। उसके बाद 2p6 आ रहा है, तो 2p6 आ रहा है तो मतलब 2p6 हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे नियॉन है। तो नियॉन का एलिमेंट का नंबर कौन सा है, 10 नंबर का है, तो उसका 2p6 आता है। फिर हम देखते हैं तो आर्गन है, तो आर्गन का p6 यहाँ पे मिलेगा, तो वो 18 नंबर का इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है, तो 18 नंबर का हमारा आर्गन हो गया। उसके बाद हमारा 36 नंबर का p6 है, यहाँ पे क्रिप्टॉन है, तो ये वाला हमारा क्रिप्टॉन तक हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम देखते हैं तो p6 के अंदर यहाँ पे ज़ेनॉन है, तो ज़ेनॉन का 54 हमको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हमारा रेनॉन है, तो रेनॉन का हमारा यहाँ से p6 मिलता है, तो रेनॉन हमारा 86 यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से ये जो सारे एलिमेंट है, तो जो नोबल गैस है तो उसको हम याद रख ले, तो यहाँ पे हमको पता है कि नोबल गैस के हिसाब से वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी कंप्लीट होती है। तो यहाँ से आपको कोई भी एलिमेंट अगर दिया जाता है तो वहां से ही आपको याद रखना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट दे दिया गया है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी, तो सिर्फ आपको उसका ऑड नंबर पता हो कि इसका ये एलिमेंट का नंबर कौन सा है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि कोई भी एलिमेंट है और उसका आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है, तो इस हिसाब से आप निकाल पाओगे। मान लीजिए कि आपको कोई 50 नंबर का एलिमेंट दिया गया है और 50 नंबर के एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो ये यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 36 है, तो 36 वाला तो कंप्लीट हो गया कि क्रिप्टॉन से आपको स्टार्ट करना है कि क्रिप्टॉन p6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे 5s है और यहाँ पे 4d है। इसका 36 हो चुका है, तो 36 के अंदर भी आप 2 ऐड करो, तो मतलब ये कितना हो गया, 38 हो गया। 38 के अंदर आप यहाँ पे 10 ऐड करो तो 48 हो गया, और 48 के बाद आप यहाँ पे 5p2 करो, तो मतलब ये 15 नंबर का एलिमेंट आपका यहाँ पे तैयार हो गया। 15 नंबर का जो है वो 3 का है, तो ये 3 का एलिमेंट है और 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस हिसाब से लिख सकते हो। इसी हिसाब से 18 नंबर का मर्क्यूरी होता है, तो मर्क्यूरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है कि 18 नंबर का एलिमेंट है मर्क्यूरी, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो आपको पता है ये 86 है, ये 54 है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो ज़ेनॉन से। तो ज़ेनॉन मतलब कि आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया p6 का। उसके बाद आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आ गया। उसके बाद 6s2 आएगा, यानी कि ये 54 है, ये 54 और ये 2 56 हो गया। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे 4f, तो 4f में 14 आएगा, तो मतलब कि आपका ये कितना हो गया कि यहाँ पे 54 हुआ था, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो 56 हो गया,
और 56 के अंदर आपने यहाँ पे 14 ऐड कर दिया, तो 56 और 56 के अंदर 14 ऐड कर दीजिए तो 72 हो गया। 72 के अंदर आप यहाँ पे 5d10 कर दीजिए, तो 5d10 कर दीजिए, तो इसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो 80 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो आप कोई भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहो तो इस हिसाब से आप उसका बना सकते हो। आपको नोबल गैस याद रखना है और इसी हिसाब से उसको अरेंज करते जाना है, तो उसका कौन सा एटॉमिक नंबर है और कहाँ से आपका कोई भी एलिमेंट आपको बताया गया है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हो। ओके, थैंक यू।